हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा अब से हम जो वीडियोस बनाएंगे अकाउंट्स की, या तो मैं आपका क्लास का मेथड चेंज करूंगा, गूगल मीट वगैरह पे लेंगे या वीडियोस के थ्रू ही लेंगे, मगर क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। यानी जो वीडियो 4-5 मिनट की है बेटा, उसे 10 से 15 मिनट की हम बनाएंगे और मैं हर वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और होमवर्क भी ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, ताकि हमारा सिलेबस एक प्रॉपर लेवल पे आ सके। तो बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है। वो तो मैंने आपको सिखा ही दिया है बेसिक, कि कैसे क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, वो सीखना कैसे, वो तो हमने सीख लिया। आज हम क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रिपेयर करो अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन तीनों के लिए सेम है, ये क्वेश्चन तीनों के लिए सेम है। तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। कह रहा है ये 4 एंट्रीज इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। ये क्वेश्चंस कंप्लीट जैसे ही होंगे बेटा, तो आपको 1 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा एक्सरसाइज के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, 1 से लेके 11 तक करने हैं बेटा। जिस क्वेश्चन में डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछोगे अगली क्लास तक, मतलब 2 क्लास और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी हम बात करते हैं। जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन। आपको पता है अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि फॉर्मेट कुछ ऐसा सा होता है बेटा, ठीक है। ओके, ऐसे ले लो, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अरे यार ये लाइन कैसे खिंच गई, गलत हो गया फॉर्मेट, रुको हम इसको चेंज कर देते हैं, दूसरे पे से बनाते हैं। एक साइड ये है, बस 2 ही साइड होती है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, देखो इससे ये आया और ये आ गया, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना बेटा। इस साइड क्या आती हैं सारी, इस साइड लिखी जाती हैं बेटा ट्रांजैक्शंस, इस साइड लिखा जाता है बेटा एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या आता है बेटा प्लस में, लायबिलिटीज। तो यही आता है बेटा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था बेटा, उसमें फर्स्ट एंट्री क्या थी, कह रहा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा देखो ट्रांजैक्शन आप यहां लिखोगे, ऐसे लगा लेते हैं, इसे इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा दिख रहा होगा। पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैश, ठीक है। तो बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया, तो क्या क्या हुआ, कैश बड़ा होगा और कैपिटल बड़ा होगा। तो कैश क्या है बेटा, एसेट। तो एसेट में 20,000 प्लस करोगे, क्यों 20,000, क्यों, क्योंकि अमाउंट 20,000 थी, बराबर कैपिटल में भी 20,000 आएगा बेटा प्लस 0, ठीक है। क्यों आया 20,000 बेटा, क्योंकि 20,000 इसलिए आया बच्चों, क्योंकि जो 20,000 था वही अमाउंट थी। नेक्स्ट एंट्री कह रहा पेड इनटू बैंक। बेटा बात को समझना, आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, कहां जमा कर दिए बेटा, बैंक में कर दिया आपने पैसे जमा। बैंक में पैसे जमा करने का मतलब क्या है, आपने बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा जब आपने पैसा बैंक में जमा करा होगा, तो पैसा आपके पास से तो गया, लेकिन कहां आ गया बेटा, बैंक में आ गया। आपके पास से गया लेकिन कहां आ गया बच्चे, बैंक में आ गया। तो क्या एंट्री होगी, एसेट ही बढ़ेगी, क्योंकि बैंक भी एसेट है, 40,000 से प्लस हो गई क्योंकि बैंक में आया। लेकिन कैश भी तो गया ना, तो कैश भी 40,000 क्या है बेटा, एसेट ही है, इसलिए एसेट में ही प्लस और एसेट में ही माइनस, बाकी सब तो जीरो, यहां पर भी जीरो। अब आपको पता है जब 2 हो जाते हैं उसके बाद आपको बनानी होती है न्यू इक्वेशन। क्या बनानी होती है बेटा, न्यू इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। न्यू इक्वेशन में क्या होगा बच्चे, न्यू इक्वेशन में ये होगा 20, ये था 40 ये तो कट ही गए, बचा कितना 20,000 बचा। यहां पर कितना बचा बेटा 20,000 ही बचा, प्लस में कितना 0, क्योंकि 20,000 ही रहेगा। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें हमेशा बैलेंस रखना होता है, अगर ये दोनों साइड बराबर आ रही हैं दैट मीन्स हमने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज बेटा हमारा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में ना 2 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, एक आपको दूंगा और 1 से 11 तक आपको कंप्लीट करने होंगे इसके बाद। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एंट्री है बेटा एडिशनल कैपिटल लगाई। बेटा एक बात समझना, एडिशनल कैपिटल क्या होती है,
एडिशनल कैपिटल होती है बेटा साल के दौरान जब हम पैसा लगाते हैं ना तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपकी वाइफ है तो आपने अपनी वाइफ की या अपनी हस्बैंड की ज्वेलरी बेच दी और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। तो बेटा बिजनेस में जैसे आपने पैसा स्टार्टिंग में लगाया था वैसे ही कब लगा रहे हो आप? साल के दौरान लगा रहे हो। तो बेटा उससे फर्क क्या पड़ेगा? बढ़ेगी तो कैपिटल ही ना। तो 1 लाख का कैश बढ़ेगा बराबर 1 लाख का ही क्या बढ़ेगा बेटा? कैपिटल बढ़ेगी प्लस 0। क्यों? क्योंकि बेटा एडिशनल कैपिटल हो चाहे स्टार्टेड कैपिटल हो, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगी ना बच्चों। देखो एक बात को समझना, कैपिटल तो हमेशा कैपिटल ही रहेगी चाहे कैसी भी क्यों ना हो। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। एंड इसके बाद क्या बनेगी बेटा? फिर से बनेगी बेटा न्यू इक्वेशन, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनती है? न्यू इक्वेशन। जब भी प्लस माइनस कुछ होता है तो न्यू इक्वेशन हमेशा जरूर बनती है। तो न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? न्यू इक्वेशन बनेगी ऐसे, 1,20,000 तो ये है बच्चे, कितना है ये? 1,20,000, क्योंकि एक और ये भी कितना है बेटा? 1,20,000 है। प्लस में कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। फोर्थ एंट्री, फोर्थ है बेटा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा ये तो ड्राइंग हो गई, तो ड्राइंग तो कैश में से कम होती है, तो 20,000 तो कैश में से पहले अच्छा एंट्री लिखो आप, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। यहां लिखो, आई सॉरी आपको दिखानी होगा, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, एंट्री क्या है? 20,000 यहां से माइनस, 20,000 कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ये नुकसान की तरह ही होता है। ड्राइंग क्या होती है बेटा? जब मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले जाता है। तो बेटा इसमें अब कोई एंट्री नहीं बची। इसके बाद कई टीचर लिखवाते हैं यहां पर फाइनल इक्वेशन, चाहे आप फिर से न्यू इक्वेशन लिख दो चाहे फाइनल इक्वेशन लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां का टोटल करो बेटा, टोटल करा आपने, यहां का कितना आया बेटा? 1,20,000 में से 20 गए तो बचे 1 लाख रुपए, बराबर 1,20,000 में से 20,000 गए तो 1 लाख और 0। ये फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हो या आप इसे वैसे ही न्यू इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे बेटा। ठीक है, तो ये आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, तो इसको आप बंद कर दो यहां से, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, रुको मैं इसे सही करता हूं। अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना। तीसरा जो यहाँ पर मैं लिख दूं, मतलब फोटो खींच लेना आप उसकी, या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करो। और सेकंड मैं आपको कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखता हूँ सेकंड मुश्किल है थर्ड, सेकंड ही सही क्वेश्चन है थोड़ा। बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले आप क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में? कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड का मतलब भी स्टार्टेड ही होता है, तो पहली एंट्री तो स्टार्टेड की है। दूसरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी हम कर चुके हैं। तीसरी विड्रॉ कैश फ्रॉम, मतलब 1 बाय 1 एंट्रीज वाइज चलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन और 1 से 11 तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से। सबसे पहले वही हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा? फॉर्मेट चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मेट आपको आई होप अब तो आ ही गया होगा। यहां पर क्या लिखा जाता है बेटा? हमेशा यहां पर लिखा जाता है ट्रांजैक्शंस, या पर्टिकुलर जो भी आपका मन करे। और यहां आता है बेटा एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 1 कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बेटा कमेंस्ड बिजनेस का मतलब तो स्टार्टेड ही होता है, तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या है? हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश कितना लाया बेटा? वो 1 लाख रुपए, यहां देख रहे हो ना आप, 1 लाख रुपए अमाउंट। तो 1 लाख का कैश बढ़ गया होगा, और 1 लाख की क्या बढ़ गई होगी बेटा? कैपिटल बढ़ गई होगी, प्लस लाइबिलिटी 0। पहली ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। सेकंड कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिल्कुल वही एंट्री जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराई थी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, आपके पास से कैश गया लेकिन पैसा बैंक में आ गया, और कैश और बैंक दोनों ही आपकी एसेट हैं। तो 50,000 आपके पास से गया तो जरूर,
क्योंकि कैश में से गया, लेकिन 50,000 ही क्या हो गया बेटा, प्लस भी हो गया। तो क्या करोगे, बराबर तो 0 + 0, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। और जब आपको पता, जब कुछ हो जाता है एक एंट्री के बाद आपको बनानी पड़ती है बेटा न्यू इक्वेशन। क्या बनानी पड़ती है मेरे बच्चों, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आपने बनाई, कितनी है बेटा, यहां से 1 लाख ही आया, यहां से भी 1 लाख ही आया, +0। आई होप आपको वाली बात समझ आ गई होगी। तीसरा में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज ड्रॉइंग नहीं होता बेटा, बैंक से विड्रॉ कर रहा है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस के काम के लिए, यानी बिजनेस के लिए ही विड्रॉ कर रहा है। तो पहले तो एंट्री लिखो, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहा है। कितना बेटा, 10,000, यानी 10,000 निकाल रहा है। तो 10,000 आपके पास के बैंक में से कम हो गया होगा, लेकिन प्लस भी हुआ होगा, क्योंकि 10,000 आपके पास कैश भी तो आ गया ना। देखो जो पिछली एंट्री थी डिपॉजिट इनटू बैंक वाली, वही तो रिवर्स एंट्री तो है बेटा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या बनेगी बेटा इस लाइन पे, देखो यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, यहां तो 0 + 0, तो 1 लाख प्लस हुआ, 1 लाख ही माइनस हुआ, तो फाइनल अमाउंट भी 1 लाख ही आ गई। यहां से भी 1 लाख ही निकल के आया बेटा, +0, तो बराबर आ गया। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। इसे हमने लाइन को खींच दिया, इसको बराबर कर दिया हमने बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बेटा आपकी जो हमें करनी है अब, वो है पेड टू क्रेडिटर 17,500 ऑफ 18,000। देखो क्रेडिटर थे 18,000 के, हमने पेड कितना करा, 17,500। तो 17,500 हमने पेड करे और देने कितने थे, 18। तो मेरी बात सुनो, इसे बोलते हैं बेटा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब वो कुछ पैसा हमसे कम ले लेते हैं और इमीडिएटली चीजें सेटल हो जाती हैं। तो पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेड करा इन फुल सेटलमेंट। यहां अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, अमाउंट आपने वहीं पर बता दी। ठीक है, सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट या पेड जो भी है। ठीक है बेटा, ये स्पेलिंग का, हाँ ठीक है, सेटलमेंट। अब सुनो, आपके पास से 17,500 गए, क्योंकि आपने 17,500 पेड करा। ठीक है बेटा, आपके पास 17,500 गए, लेकिन आप एक बात सोचो, 18,000 देने थे, आपने दिए कितने बेटा, 17,500, मतलब आपने 500 रुपए कम दिए ना। तो 500 रुपए का तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो 500 रुपए तो आपने यहां पर प्लस करे। प्लस अब सुनो, लाइबिलिटी थी 18,000 की, वैसे एक्चुअली में लाइबिलिटी थी नहीं। अगर फुल सेटलमेंट में हम पेड करते तो मैंने आपको सिर्फ ये एंट्री सिखाने के लिए डाली है, वरना क्या होगा, हमेशा ऊपर परचेज देगा और फिर वो करके दिखाएगा, तब 18,000 माइनस होता। लेकिन देखो बाई चांस अब तो हमने ऐसे कर दिया, 18,000 लाइबिलिटी है, तो यहां से माइनस होगी, यहां 500 प्लस होगा। ठीक है, वैसे हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन में ऊपर परचेज, यानी बात को समझे, जितने का प्रॉफिट हुआ उतना हमने कैपिटल में प्लस करा, जितनी लायबिलिटी थी वो माइनस करी, और क्या नाम है बेटा, हमारे पास से 17,500 का कैश चला गया। आई होप आपको ये वाली एंट्री आ गई होगी। जितना कैश गया वो कैश में से माइनस, जितने कम देने पड़े वो प्रॉफिट है तो वो प्लस कर दिया, और जितने की लायबिलिटी खत्म हुई वो माइनस कर दी। तो देखो 1 लाख में से गए आपके, ये बचे 1 लाख, मतलब 1 लाख में से गए ना आपके, तो आपके 82,500 यहां से बचे। और बेटा यहां पर आपका 1,05,000, और अगर आप इसमें से इसे माइनस करोगे 18,000 को, तो वो भी आपका उतना ही आ जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन हुई और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो आई होप आपको वाली बात समझ आ गई होगी। अब बेटा ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसे आप एक इसकी फोटो क्लिक कर लो, एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको हो जाए। ठीक है बेटा, तो अब आपको 1 से 11 तक कंप्लीट करने हैं। जो डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, चाहे पर्सनली पूछो, फेस टू फेस पूछ सकते हो तो वो कर लो। प्लस ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, जितने हो गए हैं वो छोड़ देना, मतलब 1 से अगर मैंने पहले दे रखे हैं तो वो छोड़ देना, बाकी जो रह गए हैं वो भेज देना, और ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच बेटा।